हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल में पार्ट 3 को देखने वाले हैं। क्योंकि भाई हमेशा से हम बताते हैं कि रटाना या फिर इधर उधर का बस काम चलाओ कंटेंट आपको देना हमारी फितरत में नहीं। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम हर उस टाइप के क्वेश्चन को करवा दें कि बच्चों को दिक्कत ना हो। एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, आप देखते ही उसका निपटारा कर दो, बस हम इतना चाहते हैं। इसीलिए हर टाइप के न्यूमेरिकल को हम पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, आपको लगेगा कि थोड़ा लंबा जा रहा है, बट इतना याद रखना बच्चों कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, 100% गारंटी है, याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद तो खत्म है। अब हम पार्ट सेकेंड पार्ट को देखेंगे एक और चैप्टर के बाद। छोटा सा है, एक दिन का चैप्टर। तो आज के इस वीडियो में जितने न्यूमेरिकल देखेंगे, सारे न्यूमेरिकल आपके प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से ट्रांसफार्मर वाले होंगे। ठीक, ट्रांसफार्मर पर आधारित होंगे और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। ठीक, और कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है। अब एक चीज ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपने ट्रांसफार्मर की पूरी संरचना, उसका सिद्धांत, क्रियाविधि पूरा अगर देखा होगा बच्चों, तो उसमें हमने एक फार्मूला, 1 2 या 3 फार्मूले भी बताए थे। तो बस केवल ट्रांसफार्मर में 2 या 3 फार्मूले चलते हैं, उन्हीं पे सब कुछ हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, हम वो करेंगे रसगुल्लों। देखिए क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट कर रहा है। यानी ये प्राथमिक कुंडली की वोल्टता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वीपी। ठीक, वीपी ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टता हो जाएगा, इसीलिए इसको वीपी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? वीपी। अब ये वीपी है, तो वीपी कितना है? 1100 वोल्ट। 1100 वोल्ट है। आगे कह रहा है कि 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट हो जाता है, तो ये द्वितीय कुंडली की वोल्टता हो गई भैया। कितना बच्चों? तो 110 वोल्ट। क्लियर? ठीक, यानी 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट कर दे रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, तो फेरों की संख्या अगर हम बात करें, देखिए n क्या होता है? फेरों की संख्या। p लगा दिया तो प्राइमरी में यानी प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना बोल रहा है? 4000। 4000 फेरे हैं, तो बोल रहा है कि ns बोले तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इतना ज्यादा आसान होता है कि सबसे पहले अगर आपको वैल्यू पता हो गई इसमें, तब तो कहानी फिनिश है। इसमें फार्मूला अगर हम बात करें कि फेरों की संख्या और इसमें अगर हम बात करें वोल्टता के बीच का जो संबंध होता है, वो क्या होता है बच्चों? ट्रांसफार्मर में ये संबंध होता है भैया आपका कि NS अपान NP, या फिर ऐसे लिख दें कि VS अपान VP बराबर NS अपान NP। अब एक चीज और समझना, जो यहां VS है, VP है, इसको ES ऐसे ES या EP भी लिख सकते हैं, या ऐसे ES या EP ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना। ये याद रखना कि वोल्टता है बस। या फिर इसको अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VP अपान VS बराबर NP अपान NS। ठीक, ये संबंध है ना। तो इतना याद रखना कि ऊपर SS वाला है, नीचे PP वाला, या फिर ऊपर PP रखिए, नीचे SS वाला करके। ठीक, तो यहां से भाई इस फार्मूले की मदद से हम अब आराम से इसका निपटारा कर लेंगे। VS द्वितीयक में वोल्टता कितना दिया है बच्चों? तो 110। क्लियर? नीचे VP कितना है? तो ये है प्राथमिक कुंडली की जो वोल्टता है 1100 बराबर NS कितना है? तो भैया NS तो निकालना है बच्चों, NS निकालना है। NP कितना है रसगुल्लों? NP है 4000।
कितने बबुआ हैं? 4000 हैं। देखिए काट देते हैं कटने वाली चीजें। अगर हम देखेंगे 110 से भैया 110 कट गए, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा NS यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है भाई, प्राइमरी में ये दिया है तो द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या कितना आ गया बबुआ? 400। कितने फेरे? तो द्वितीयक कुंडली में 400 फेरे हो जाएंगे। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना आसान, बड़ा ही मजेदार सा ये क्वेश्चन होता है, बड़ा ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, है ना। जैसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं वैसे ये न्यूमेरिकल भी है। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया भैया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा लेंदी है, बोला ना कि भाई अब थोड़ा थोड़ा लेवल अप होगा। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत जो शक्ति है 8 किलोवाट है। तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति ज्ञात करना है। बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए भाई, सबसे पहले हमने बताया कि ये जो ट्रांसफार्मर है बदल रहा है किसको? 2200 वोल्ट को 220 वोल्ट में। तो भैया VP का मतलब क्या हो जाएगा? प्राथमिक कुंडली की वोल्टता। अब उसके बाद VS लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली की वोल्टता। तो ये दो मान दे रखा है, पहले हम दो मान रख लेते हैं। प्राथमिक कुंडली में वोल्टता कितना है? 2200 वोल्ट है। कितना वोल्ट? 2200 वोल्ट। द्वितीयक कुंडली का कितना है बच्चों? 220 वोल्ट। कितना है भैया? 220 वोल्ट। आगे चलते हैं। प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं तो NP, P का मतलब प्राइमरी हो जाएगा। प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं तो बबुआ यहां पर कितना हो जाएगा? 4000 फेरे। एक मिनट भाई, हेलो। ठीक। NP कितना? 4000 फेरे। NP कितना? 4000 फेरे। अब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता को याद करो रसगुल्लों, किससे बताए थे भैया? ईटा से दर्शाया था। दक्षता कितनी है बबुआ? तो ये हो जाएगा आपका भैया, ये बोल रहा है कि जो दक्षता है वो कितना है? 90% है। आगे कह रहा है कि निर्गत शक्ति। अब निर्गत शक्ति को देखिएगा, देखिए अगर निवेशी होता तो PP लिखते, निर्गत है तो PS है। तो ये PS का भी मान दे रखा है बच्चों। PS का मान कितना दे रखा है? 8 किलोवाट है। 8 किलोवाट है। ठीक, ये चीज 8 किलोवाट। अब देखिए क्या कुछ पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब NS पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है निवेशित शक्ति, मतलब ये पूछ रहा है आपका निवेशित शक्ति यानी PP पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज। अब फिर से सेम लॉजिक यहां पर भी लगना है एकदम। देखिए न्यूमेरिकल लगाने का सिर्फ एक ही फंडा होता है बबुआ, आप एकदम अच्छे से शांत मन से पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, फिर क्या कुछ वैल्यू दिया है उसको पिक कर लीजिए। उसको रखने के बाद अब आपको यह देखना है कि भैया अगर VP है, VS है, NP दिया है, NS निकालना है। तो हमने जो भी इसके पहले ट्रांसफार्मर के लिए जो आपका हमने बताया कि वोल्टता और फेरों की संख्या के बीच संबंध होता है, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले हम वही वाला लगाएंगे कि VS अपान VP बराबर NS अपान NP। ठीक है, यही फार्मूला क्या करेंगे बच्चों? अप्लाई कर देंगे। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा,
इसका अब हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे। वीएस कितना है, 220 वोल्ट है, तो 220 हो गए बच्चों। नीचे क्या है, वीपी कितना है, 2200 वोल्ट है, 2200 वोल्ट बराबर। अब उसके बाद देखिए एनएस निकालना है, और नीचे कितना है, एनपी कितना है बच्चों, 4000। ठीक, कटने वाली जो चीजें हैं ना उसको काट देते हैं। एक चीज ध्यान देना, 220 से 220 कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, आया कितना भैया, एनएस, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना, 400 फेरे। और यही सेम आंसर पहले में भी तो आया था ना, 400 फेरे। एक आंसर तो ये रहा आपका। अब उसके बाद अब पूछ रहा है कि निवेशित शक्ति, इसके लिए जो दक्षता के लिए फार्मूला होता है बच्चों, तो दक्षता के लिए भैया ध्यान देना, दक्षता के लिए जो फार्मूला होता है, एक मिनट इधर देखिए, तो दक्षता के लिए जो फार्मूला होता है ईटा बराबर, ठीक, निवेश मतलब निर्गत शक्ति यानी पीएस अपान निवेशी शक्ति और गुणे का 100। ठीक, ये चीज कब, जब ये परसेंटेज में दिया रहता है तो भैया यहां लगाने की जरूरत नहीं, वही चीज इसके नीचे आ जाता है ना। परसेंट का मतलब ही होता है भैया 100 से मतलब है, ठीक है ना, यानी बटे में 100। तो ये चीज यहां पर आप इसको लगाएंगे। अब देखिएगा, ये हमने बताया ना कि यही आपका मेन फार्मूला होता है। अब देखिए इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं, दक्षता कितना दिया है, देखिए 90%। तो अब परसेंट नहीं लगाएंगे यहां, परसेंट का मतलब बटे 100, और वही बटे 100 यहां जाता है, बराबर पीएस तो भाई दिया है ना, पीएस 8 किलोवाट है, तो 8 किलोवाट, नीचे पीपी यानी निवेशित शक्ति निकालना है, ये 100 हो जाएगा। तो भैया एक जीरो तो एक जीरो कट जाएगा, लेकिन बाकी ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, इसका अगर हम गुणा कर देंगे या फिर इसको पीपी यहां भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 80, और नीचे ये 9, 80/9 किलोवाट, या फिर इसको काट देते हैं। ठीक, तो काटने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल इतना रख दीजिए, इतना किलोवाट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दक्षता वाले फार्मूले से, क्योंकि फार्मूला होता है दक्षता या फिर ट्रांसफार्मर की क्षमता बराबर, यहां पर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशित शक्ति गुणे 100। ठीक है, या फिर हमने बताया गुणे 100 नहीं करेंगे तो यहां पर जो परसेंटेज में रहता है वैसे दे दीजिए, 90/100 लिख दीजिए, 80% है तो 80/100 लिख दीजिए। इस तरीके से आई बात समझ में बच्चों। चलिए इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या कह रहा है कि 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 है, और कह रहा है कि यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात करना। अब देखिए ये थोड़ा आपको हो सकता है परेशान कर दे, बट होने नहीं देंगे हम परेशान, है ना। हम हैं तो परेशानी तो आपको हो ही नहीं सकती, इतना याद रखना। देखिए कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या, तो इसका मतलब ये किसका मान दिया है बच्चों, एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और इनके जो मान दिया है बच्चों वो एक में 1100 है और दूसरा 110 है। क्लियर। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, तो प्राइमरी शब्द आ गया है, तो यानी प्राथमिक कुंडली में पूछ रहा है वोल्टेज है, तो यानी वीपी है। इसी तरह से मान पहचानते हैं, अगर पी है तो प्राइमरी, एस है तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक। अब उसके बाद ये प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज कितना है बच्चों, 220 वोल्ट है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की द्वितीयक से है तो इसका मतलब भाई एस होगा जेड। जेड क्यों, क्योंकि प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं। ये एलआर और एलसीआर सर्किट में भी आपको हम बता चुके हैं, जेड प्रतिबाधा होता है, एस इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां द्वितीयक की बात कर रहा है। तो यहां पर प्रतिबाधा कितना है, 220, ये ओम में रहता है, ओम है,
यानी आर समझ लीजिए बस इसको, आर समझो ये प्रतिरोध के समकक्ष होता है। अब प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान, यानी पूछ रहा है आईपी का मान, प्राथमिक कुंडली द्वारा धारा। अब देखिएगा इसमें थोड़ा कहानी कुछ उल्टी हो गई है, बट डोंट वरी, हम सीधा करके छोड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो काम है, एनपी दिया है, एनएस दिया है, वीपी दिया है, वीएस नहीं दिया, तो सबसे पहले हम वीएस निकाल लेते हैं ना, द्वितीयक को निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पे द्वितीयक की ही प्रतिबाधा दिया है। तो सबसे पहले हमने बताया ना कि वीएस अपान वीपी बराबर एनएस अपान एनपी। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुन लीजिएगा, चाहे आप इसको वीपी अपान वीएस लिख के एनपी अपान एनएस लिखिए, या चाहे पूरा पहले एस वाला लिखिए, इसीलिए बताया ना कि याद रखना, अगर आप पी वाला यानी प्राथमिक वाला लिखते हैं तब दोनों ऊपर होना चाहिए, और एस वाला लिखते हैं तो वो दोनों, तो ऊपर नीचे ये फार्मूला लगा रहेगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, कैसे, वीपी अपान वीएस बराबर एनपी अपान एनएस। यानी अगर ऊपर रहे तो दोनों एस वाला होना चाहिए, या फिर दोनों पीपी वाला, या ऐसा नहीं कि इसमें पी वाला कर दो इसमें एस, नहीं। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे भैया, रख देते हैं वीएस कितना है, वीएस तो निकालना है, अब की बार वीएस निकालना है। वीपी कितना है, 220 है, बराबर एनएस कितना है भैया, 110 है, 110। एनएस सॉरी हाँ, एनपी कितना है, 1100। कटने वाली चीजें काट देते हैं ना अपन, देखिए 110 से 110 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, ठीक है ना। अब आया कितना बच्चों, तो वीएस बराबर कितना आ गया भाई, वीएस बराबर गुणा करेंगे तो ये 22 आ गया, ठीक, कितना आ गया, एक मिनट, ये आपका आ गया कि वीएस यानी द्वितीयक की जो वोल्टता निकल कर आई 22 वोल्ट आ गई, ठीक, 22 वोल्ट, ये द्वितीयक की वोल्टता। अब ध्यान देना, ये तो रहा द्वितीयक की वोल्टता। अब द्वितीयक की वोल्टता निकल आई तो द्वितीयक की धारा निकालेंगे, तभी तो हम द्वितीय मतलब प्राथमिक धारा निकालेंगे। अब द्वितीयक की सबसे पहले हम धारा निकालेंगे, तो भैया आई एस पहले निकालेंगे। आई एस बराबर, देखिए आई बराबर होता है वी अपान आर, ओम का नियम, बट यहां पे आई एस है तो वी एस अपान, अब आर की जगह हमने बताया ना द्वितीयक की प्रतिबाधा है, तो यहां पर जेड एस। तो सबसे पहले यहां से इस वाले फार्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे भैया इसकी मदद से आई एस, ठीक, आई एस यहां से निकालेंगे तो ध्यान से समझना, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, आई एस बराबर वी एस कितना है, वी एस निकाल लिया है ना 22, और जेड एस कितना है तो 220 है ना, 220 कट के कितना आया बच्चों, 1/10 का मतलब आई एस बराबर 0.1, 0.1 एम्पियर, ये आई एस निकल कर आ गया, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अब कह रहा है कि हमको प्राथमिक में धारा निकालना है। अब प्राथमिक की धारा एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, याद रखना बच्चों, किसके लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर, तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए माइंड में रख लेना, क्योंकि यहां पर आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। इसमें के लिए क्या होता है, इसमें होता है कि जो पी बराबर पी एस, यानी प्राथमिक कुंडली के बीच में जो होता है शक्ति, वो बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति के बराबर, यानी निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति कह सकते हैं। अब P बराबर होता क्या है, तो V इंटू आई होता है। तो भैया इसको अब हम ऐसे तो लिखेंगे P बराबर V इंटू आई, तो यानी तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई, प्राथमिक के लिए है तो VP इंटू आई पी, इसी तरह बराबर PS है तो VS इंटू IS। देखिए अब कहानी एकदम मस्त हो गई, अब हमको कोई दिक्कत होगी ही नहीं भैया। तो अब हम आराम से निकाल लेंगे ना, VP दिया कितना है 220, तो 220 हो गया, गुणे IP तो ज्ञात करना है, बराबर VS कितना है, तो VS देख लेते हैं ना, VS निकाल लिया है 22 वोल्ट, तो ये 22 हो गया बच्चों, गुणे IS कितना है बच्चों, तो IS यहां निकाल लिया है 0.1, तो 0.1 हो गया। देखिए ये से ये कट गया, 22 से 22
कैंसल हो गया। तो यहां पर आई पी बराबर क्या बचा भैया, तो आई पी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए आई पी बराबर करेंगे, ये नीचे आएगा तो 0.1 बटे 10, ठीक। या फिर इसको और भी हम अगर काट कर सही से लिखेंगे, देखिए ऊपर नीचे अगर हम 10 का गुणा भी कर देते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, नीचे 100, 1 बटे 100 का मतलब 0.01, ठीक है। इतना एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यही क्या हो जाएगा, प्राथमिक द्वारा यानी प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बड़े ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, बट बताया ना भैया, यहाँ तक तो पिछला जिसे देखते चले आए हैं। फिर उसके बाद हमने बताया कि द्वितीयक इसलिए निकाला क्योंकि हमको प्राथमिक निकालना है तो द्वितीयक चाहिए। ये एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए याद रखना, जो प्राथमिक कुंडली की जो मतलब निवेशित शक्ति यानी जितनी शक्ति प्रवेश की जाएगी द्वितीयक कुंडली में उतनी ही शक्ति बाहर निकलेगी। इसीलिए निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, ठीक। निवेशित का मतलब पहले में ही कुंडली में जो प्रवेश करेगा, इसीलिए पी है। अब द्वितीयक में जो होता है उसके लिए एस यानी सेकेंडरी होता है, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन में जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता क्या होगी। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पीयर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में कह रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक में फेरों की संख्या का अनुपात दिया है। तो भैया फेरों की संख्या की देखिए, फेरों की संख्या बात कर रहा है तो मतलब दे दिया है एनपी और एनएस, ये दोनों मान दे रखा है, ठीक है। अब एनपी का मान देखते हैं कितना दिया है, तो यहां पर रेशियो में देखिए 1 है, द्वितीयक में यूं समझिए कितना है 200, ठीक। मतलब ये क्या दिया है, अनुपात दिया है, एनपी अपान एनएस बराबर 1/200, ठीक। या फिर एनपी अनुपात एनएस बराबर लिखेंगे तो 1:200। इसका मतलब यही है भैया, एनपी का मान ये वाला हो गया 1 और एनएस का मान 200 हो गया, ठीक। तो इसका मतलब ही यही है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसका मान ऐसे रख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे कह रहा है कि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन में जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर यह दिया है वीपी, ठीक, वीपी। तो वीपी का मान कितना है 200 वोल्ट। वीपी का मान कितना है बच्चों, 1 मिनट, 200 वोल्ट है। कह रहा है कि द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात करना है आपको, ठीक है, यानी वीएस ज्ञात करना है आपको। आगे कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा, यानी कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा यानी आईपी का मान दे रखा है बच्चों। यदि प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो 2 एम्पियर है, तो कह रहा है द्वितीयक में धारा यानी आईएस का मान पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले जो सब में निकालते चले आए हैं, ठीक, वो परिणमन अनुपात जिसको कहते हैं, यानी वीपी अपान वीएस बराबर एनपी अपान एनएस, या फिर जैसे सब में लिखते चले हैं वही फार्मूला लिखेंगे, यानी वीएस अपान वीपी बराबर एनएस अपान एनपी, ठीक। इतना हो जाएगा, है ना भैया। तो इस फार्मूले की मदद से ही इसका निपटारा करना है अपने को। अब इस पे हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा Vs कितना दिया है भैया, Vs तो निकालना है बच्चों, Vs निकालना है, अपान Vp कितना दिया है भैया, Vp 200 दे दिया है बच्चों, बराबर Ns कितना दिया है तो 200 दे दिया है, अपान Np कितना दिया बच्चों, 1 दे दिया है, 1,
ठीक है, अब देखेंगे अगर हम इसका क्रॉस गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। Vs बराबर, तो 2 दूना 4, 40,000, 40,000 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है कि द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा। अब देखिएगा, इसके पहले हमने धारा निकाला था लेकिन वहां प्रतिबाधा वगैरह था, यहां पर कैसे निकालेंगे, तो ये आदर्श ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा। अगर आदर्श के लिए होता तो हम ऐसे अप्लाई करते। एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर आपको पता हो तो हमने धारा के लिए भी एक संबंध बताया था। संबंध ये था, याद रखना, कि कुंडली के फेरों की संख्या यानी ये होता है NP अपान NS, और धारा के बीच संबंध तो अब की बार यहां IS अपान IP होता है। ठीक, यानी वोल्टता जब होता है तो ऊपर PP ही होता है, SS ही, लेकिन जब कुंडली में फेरों की संख्या और धारा के बीच संबंध हो तो इस तरह से होता है। ठीक, ये याद रखना फार्मूला। अब यहां से देखियो बच्चों, यहां से देखना, NP कितना दिया, NP देखिए 1 दिया है, NS कितना दिया है 200, बराबर IS कितना दिया है, IS तो पूछ ही रहा है, नीचे IP कितना दिया है 2 दिया है, तो भाई इसको 0 से मतलब 2 से 2 काट देते हैं। IS गुणे 100 बराबर 1, या फिर हम लिख सकते हैं IS बराबर, ये कितना हो जाएगा भैया 1/100। ठीक, या तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं IS बराबर, भाई इसको जब काटेंगे 0.01, कितना 0.01 एम्पियर। ठीक, 0.01 एम्पियर, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगाना होगा। क्लियर। आदर्श ट्रांसफार्मर होता तो वैसे जैसे शक्ति में लिखा था VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS, ऐसे लगाते। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया ना। चलिए भैया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट 440 वाट के किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करे। अब ऐसे में तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि फार्मूला कौन सा लगना है, बट हम आपको आज बताएंगे कैसे कि भाई समझना है। तो देखिए बोल रहा है कि 220 वोल्ट आपूर्ति से, यानी ये VP का मान दे रखा है, प्राथमिक में वोल्टता कितना 220 वोल्ट। आगे चलते हैं, फिर आगे कह रहा है कि उस समय कितनी धारा, प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा पूछ रहा है, तो IP प्राथमिक कुंडली द्वारा कितनी धारा ली जाती है जब यह कह रहा है कि 110 वोल्ट और 440 वाट के, यानी ये इतना लिखा हुआ है किस पर, रेफ्रिजरेटर पर। तो यहां पर 440 वाट की बात करें तो ये द्वितीयक द्वारा शक्ति पूछ रहा है, मतलब दिया गया है। ठीक, लिखेंगे तो ये द्वितीयक कुंडली द्वारा शक्ति, या द्वितीयक कुंडली में शक्ति ये द्वितीयक कुंडली में शक्ति दे रखा है बबुआ, कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 440 वाट रखा है। अब देखिएगा इससे हमको नहीं मतलब, इस समय 110 दिया है, इसको छोड़ देते हैं। अब बात कर रहा है किसकी, आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हमने क्या बताया था, याद करो ना, क्या बताया है बच्चों। इसमें हमने बताया कि भाई प्राथमिक कुंडली में शक्ति जो होती है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति या प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई शक्ति बराबर द्वितीयक में शक्ति, यानी द्वितीयक कुंडली में शक्ति, ऐसे समझना, द्वितीयक में शक्ति यानी द्वितीयक कुंडली द्वारा शक्ति। ठीक, वैसे समझेंगे तो इसको प्राथमिक कुंडली में शक्ति को हम PP से लिखेंगे और ये PS से। प्राथमिक कुंडली यानी VP, मतलब इसको P बराबर V इंटू I होता है, तो
तो इसको हम लिखेंगे वीपी इंटू आईपी बराबर, इसको पीएस ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं अभी बता रहे हैं। अब गौर से समझिएगा भाई, वीपी कितना दिया है 220, आईपी निकालना है तो यहां पर 220 दे रखा है, आईपी निकालना है। और द्वितीयक में शक्ति देख रहे हैं ना बच्चों, द्वितीयक में शक्ति कितना है भैया 440 है। ठीक 440 है तो हम इसको आईपी बराबर जब लिखेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, यानी 440 बटे कितना 220। भाई काट देते हैं ना, 22 दूना 44, यानी आईपी बराबर देखिए ये 2 बार में कट जाएगा 2 एम्पियर। तो ये थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन था, आया हुआ है 2-3 बार, इसलिए हमने इसको भी रख लिया है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बड़े ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। और जल्द से जल्द अपने इस यूट्यूब फैमिली को भाई 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। बहुत तमन्ना है, बहुत ख्वाहिश है, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख की यूट्यूब फैमिली देखने के लिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।